ऑलराइट सो अभी हम क्या सीखेंगे इसके अंदर। अभी हम सीखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं index.html की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर जो हमारा ES6 से पहले का कॉन्सेप्ट था, ES5, उसके अंदर हम यूज करते थे वॉर। ये वॉर कीवर्ड जो एक रिजल्ट कीवर्ड होता है, वॉर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, सो वॉर, एंड देन हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल वॉर नम इक्वल्स टू 10। तो कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करते थे, ठीक है। सो दिस यूज्ड टू हैपन बैक इन द डेज व्हेन ES5 वाज मोर प्रोमिनेंट, राइट। सो मैं कहता हूँ ES5, बट अभी जो है वो है ES6 प्लस। उसके बाद में हमारे पास जो है दो नए कीवर्ड्स आए हैं, एंड दोज आर वर्ड्स आर लेट एंड कॉन्स्ट। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वॉर वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट क्या होता है, एंड आपको कौन सा यूज करना चाहिए फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉर जो है वो कैसे यूज होता था और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से ES6 में लेट और कॉन्स्ट का यूज होने लगा, और फिर हम लेट और कॉन्स्ट को हम देखेंगे। सो जो वॉर होता है वो क्या होता है, फंक्शन स्कोप्ड होता है। तो फंक्शन स्कोप्ड के लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, नॉट फंक्शन, फंक्शन, और मैं कहता हूँ माई फंक। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वॉर num इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाले को, राइट। एंड फिर मैं कहता हूँ इफ ट्रू, मैं कहता हूँ वॉर num इक्वल्स टू 20, राइट। और अब मैं क्या कहता हूँ, console डॉट लॉग करता हूँ num को। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर इसके अंदर आना चाहिए, राइट। सो लेट्स डू एंड लेट्स कॉल दिस फंक्शन माई फंक। इस फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर नोड इंडेक्स को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 20, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या करा, जो हमने वेरिएबल बनाया था वॉर नम इक्वल्स टू 10, उसको रीअसाइन कर दिया है वॉर नम इक्वल्स टू 20। सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 20 इनटू द टर्मिनल जब हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर जो है ये वेरिएबल जो है फंक्शन स्कोप्ड है। फंक्शन स्कोप का मतलब है कि ये वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर ही इसका वजूद है मतलब इट विल वर्क ओनली इनसाइड द फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर console डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर num को मैं प्रिंट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर नोड इंडेक्स को कॉल करता हूँ, और चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कहता है num इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके अंदर ही जो नंबर जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है। फंक्शन के बाहर इसको ये नम नाम का वेरिएबल मिल ही नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई इट थ्रू एन एरर। तो इसी वजह से ये एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, विच इज गुड। ठीक है, ये अच्छी बात है क्योंकि हम फंक्शन स्कोप्ड होना चाहिए। फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो वो फंक्शन के अंदर ही रहना चाहिए। इससे थोड़ा से एरर के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, राइट। ग्लोबल स्कोप में नहीं होना चाहिए ऐसे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड वेरिएबल, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस वॉर को, ऊपर वाले वॉर को अनकॉमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे num इक्वल्स टू लेट्स से 25 देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको रीरन करता हूँ नोड इंडेक्स। तो देखिए
यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले आ रहा है ये 25 जो कि लाइन नंबर 17 से आ रहा है, जो कि ये इसको ऊपर मिल रहा है, और उसके बाद फंक्शन से इसको मिल रहा है 20। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से देखने में सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर वेरिएबल को ओवरराइट करने में, री असाइन करने में कामयाब रहा। राइट, एक्चुअली में ये जो ब्लॉक है, इफ ब्लॉक है, उसको बाईपास कर रहा है। राइट, वो फंक्शन के अंदर वाला जो वेरिएबल है उसको ओवरराइट करके इफ ब्लॉक के अंदर से 10 को 20 कर दे रहा है। राइट, तो इसी चीज को, ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि फंक्शन के अंदर डिफाइन होने वाला वेरिएबल अलग रहे, और इफ ब्लॉक के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो अलग रहना चाहिए, चाहे नाम भले ही सेम हो। तो इसका स्कोप जो है, जो हमारा वॉर का जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप है, ये एक्चुअली में ब्लॉक के स्कोप को रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो उसको मानता ही नहीं है ब्लॉक के स्कोप को। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग वेरिएबल्स ना ट्रीट करके सिंगल वेरिएबल ही ट्रीट कर रहा है। बट अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो मैं वॉर के साथ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इनसाइड अ फंक्शन। तो इसी चीज को लेट और कॉन्स्ट अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये दो अलग अलग वेरिएबल ना ट्रीट करके इसको ओवरराइटिंग ट्रीट कर रहा है। खैर, एक बात अच्छी है कि ये फंक्शन स्कोप, एटलीस्ट फंक्शन स्कोप तो है, लेकिन फंक्शन के अंदर भी तो ब्लॉक्स हो सकते हैं, और उसको ये नहीं मानता है। ठीक है, तो इसी का एक सोल्यूशन जो है वो क्या है, लेट एंड कॉन्स्ट है। ठीक है, वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, फंक्शन स्कोप को भी रिस्पेक्ट करते हैं, ब्लॉक स्कोप को भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो है वो है ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं console.log y। अब यहां पे मुझे एक एरर देगा। ठीक है, क्या एरर देगा, जरा एक बार रन करते हैं। मैं कहता हूं नोड इंडेक्स, और ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर मुझे एक रेफरेंस एरर दे रहा है, कह रहा है कि y इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट में एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर y हम यूज कर रहे हैं console log में, लेकिन y को डिफाइन नहीं किया। तो जरा इस लाइन के नीचे, लाइन नंबर 21 के नीचे लाइन नंबर 22 में हम क्या करते हैं, var y करते हैं, और उसको करते हैं हम लेट्स से 200। राइट, एंड देन हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनल को क्लियर करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, रीरन करते हैं नोड इंडेक्स। और जैसे मैं रीरन करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मेरे को मिलता है, यहाँ पे मुझे मिलता है अनडिफाइंड। वो कहता है कि y जो है ये अनडिफाइंड है। ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने y को उसको यूज पहले कर लिया है console.log में, उसको प्रिंट पहले कर लिया है, और उसको डिक्लेयर बाद में करा है, तो ये अनडिफाइंड दे रहा है। बट एक्चुअली में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, बहुत सारे बग्स एंड एरर्स को क्रिएट कर सकता है। आप एक वेरिएबल को बाद में क्रिएट कर रहे हो और उसको यूज पहले कर ले रहे हो, तो बेसिकली यहां पर एक एरर थ्रो करना चाहिए था, क्योंकि जो कोड रन करता है वो टॉप टू बॉटम करता है। तो आप console.log में y को प्रिंट कर रहे हो, और उस टाइम पे प्रिंट कर रहे हो जब y डिक्लेयर्ड ही नहीं है, y की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर एक एरर थ्रो होना चाहिए, एक रेफरेंस एरर थ्रो होना चाहिए, जैसे पहले हुआ था बिना डिक्लेरेशन के। तो इस चीज को भी लेट और कॉन्स्ट अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। इसके अलावा जो वॉर कीवर्ड है, इसके अंदर हमारे पास रीअसाइनमेंट को रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, एक बार आपने वॉर नेम इक्वल्स टू लेट्स से फॉर एग्जांपल कमलेश
लिख दिया है। अब आप चाहते हो कि इस नेम को चेंज ना करा जा सके, लेटर ऑन स्क्रिप्ट में ये नाम चेंज ना हो, तो उस चीज का कोई तरीका ही नहीं है, हम इसको नहीं रोक सकते वॉर में। मैं चाहूं तो मैं नेक्स्ट लाइन में जाके मैं कहता हूं नेम इक्वल्स टू राजेश, और फिर उसके बाद जाके मैं कहता हूं console.log नेम, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जाता हूं टर्मिनल में, मैं कहता हूं नोड इंडेक्स, तो मुझे राजेश मिल जाता है। लेकिन कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेट और कॉन्स्ट में जो सेकंड वाला है कॉन्स्ट, वो क्या करता है, रीअसाइनमेंट को स्टॉप करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब मैं क्यों सर्टेन एक्सटेंट कह रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा, बट वहां पर इस चीज को रोकता है वो। तो इन सब चीजों को रोक इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, ES6 में हमारे पास आया लेट एंड कॉन्स्ट। तो जरा अब हम देखते हैं लेट एंड कॉन्स्ट क्या होता है। तो लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो क्या होता है, वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, वर्सेस ES5 जो है जिसके अंदर वॉर था वो फंक्शन स्कोप था, वो फंक्शन को रिस्पेक्ट करता है, और ये सभी तरह के ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट करते हैं लेट एंड कॉन्स्ट। तो फंक्शन भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है, तो ये फंक्शन को भी रिस्पेक्ट करता है, इसके अलावा और जितने ब्लॉक्स ऑफ कोड्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट करता है, जैसे लूप्स को रिस्पेक्ट करता है, या इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह है, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं, इन सबको ये रिस्पेक्ट करता है। तो जब भी आप ब्लॉक देखने को मिलेगा तो उसके अंदर ये लेट एंड कॉन्स्ट होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूं, फंक्शन my func2, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक लेट से लेट z इक्वल्स टू 10, और मैं कहता हूं इफ ट्रू let z equals to 20, I'm so sorry, let z equals to 20, right। अब यहां पर console.log करता हूं मैं z को, और मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर के सारी चीजों को कमेंट आउट कर देता हूं ताकि हमारा टर्मिनल थोड़ा सा खाली रहे, सिर्फ हम इस पे फोकस कर रहे हैं, और मैं नीचे टर्मिनल को भी क्लियर कर देता हूं, और मैं क्या करता हूं, नोड इंडेक्स को कॉल करता हूं, और यहां पर ये 25 आ रहा है, okay, this could be because of the terminal that I'm using. Let's create a new terminal, और इस war25 को भी मैं कर देता हूं। तो मेरा पास सारा कमेंटेड आउट है। अब यहाँ पे रन करते हैं node index, alright। तो actually the problem is that I haven't called the function, so मेरे को function को कॉल भी करना है। okay, I have called the function now। फिर से रन करते हैं node index, तो मुझे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब यहाँ पे 10 क्यों मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो इस इफ ब्लॉक के अंदर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ये इसे एज अ सेपरेट वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, और ये वेरिएबल जो है इट इज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड दिस ब्लॉक, ठीक है। जबकि जो फंक्शन के अंदर जो हमने, फंक्शन भी एक ब्लॉक है, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूं इस ब्लॉक के बाहर, फंक्शन के अंदर बट इफ ब्लॉक के बाहर, राइट। तो यहां पर जो z की वैल्यू आ रही है वो 10 आएगा, जबकि अगर मैं इस if ब्लॉक के अंदर जाके console.log करूं z, तो मुझे यहां पर ये 20 देखने को मिलेगा,
एक बार नोड इंडेक्स को दोबारा रन करते हैं तो मुझे मिलता है पहले 20 और फिर 10। तो 20 आ रहा है लाइन नंबर 35 में, क्योंकि ये इस इफ ब्लॉक के अंदर है और ये सबसे पहले अपने ब्लॉक को चेक करता है कि वहां पर z है या नहीं। तो इसको z नाम का वेरिएबल मिल जाता है, तो यहीं तक स्कोप के अंदर इसको मिल गया है, तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो वो सिर्फ अवेलेबल इसी ब्लॉक के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि लेट में क्या फायदा मिलता है आपको। लेट के अंदर ये फायदा मिलता है कि आप जो है ब्लॉक स्कोप में वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और वो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर जाके मैं एक और ब्लॉक क्रिएट करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एल्स ब्लॉक भी क्रिएट कर लेते हैं, एल्स, और मैं कहता हूं लेट z इक्वल्स टू 30। ओके, और मैं कहता हूं console.log z। तो अब यहां पर क्या है, ट्रू है तो ये ऊपर वाला ऑब्वियसली ऊपर वाला चलेगा। ठीक है, बट अगर ये नॉट ट्रू है तो नीचे वाला चलेगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसमें ये 30 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इसी ब्लॉक में एक्सेसिबल है। तो एक बार मैं इसको रन करता हूं, नोड इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं 30 एंड 10 आ रहा है। तो 30 इस ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसी के अंदर से सर्च कर रहा है और यहीं पे खत्म है ये। और उसके बाद ये फंक्शन के अंदर से, जो फंक्शन वाला ब्लॉक है उसके अंदर से ये 10 को गेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अलग अलग वेरिएबल्स बना रहा हूँ, कोई किसी को ओवरराइड नहीं कर रहा, अपने अपने ब्लॉक्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसी के अंदर वो एक्सेसिबल है। एक ही हो गया। दूसरी चीज जो है वो क्या है कि टेम्पोरल डेड जोन, ओके, TDZ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा था कि जब मैं वॉर से कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और उसको डिफाइन करने से पहले ही मैं उसको एक्सेस कर रहा था, तो मुझे अनडिफाइंड दे रहा था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ console.log age, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं एज को जाके डिफाइन करता हूँ लेट से, लेट एज इक्वल्स टू 30। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं कहता हूँ नोड इंडेक्स। अब जैसे मैंने इसको रन किया तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, एक रेफरेंस एरर मिल रहा है। और ये रेफरेंस एरर क्या मिल रहा है, कह रहा है मुझसे कि कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। अभी तो आपने डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी नहीं करा, उससे पहले आप एज को कैसे यूज कर रहे हो। तो मुझे एक रेफरेंस एरर थ्रो देता है। तो ये प्रॉपर एरर थ्रो करता है, बजाय कि वॉर में जैसे कि वो क्या थ्रो कर रहा था, यहाँ पर अनडिफाइंड थ्रो कर रहा था इस लाइन नंबर 21 पे। तो लाइन नंबर 21 पे मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था वॉर के साथ, जबकि लाइन नंबर 46 पे मुझे प्रॉपर एरर शो कर रहा है कि आप नहीं कर सकते ऐसा, पहले आप डिफाइन करें और उसके बाद आप उसको यूज करें, राइट। तो यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर ये देखने को मिल गया डिफरेंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉन्स्ट की, तो कॉन्स्ट जो है वो रीअसाइनमेंट को रोकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल राज, उसके बाद जाके मैं नेम को कुछ और असाइन करता हूं, फॉर एग्जांपल दिनेश, तो ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो पहले क्या काम करते हैं, पहले हम सारा कमेंट आउट कर देते हैं पिछले वाला और अब फोकस करते हैं सिर्फ कॉन्स्ट पे। मैं एक नया बैश ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, या मैं कहता हूँ नोड इंडेक्स। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एरर दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है मुझे। ये भाई एक टाइप एरर है, इस आप इस तरीके से नहीं असाइन कर सकते बिकॉज वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर पहले मुझे क्या मिल रहा था, रेफरेंस एरर मिल रहा था लेट से, अब मुझे क्या मिल रहा है, टाइप एरर मिल रहा है।
ठीक है, तो ये एरर्स जो है इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है मेरी एक वीडियो में, ठीक है, हाउ टू हैंडल एरर्स इन जावास्क्रिप्ट, राइट। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल में बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम इसको नहीं कर पाएंगे, रीअसाइन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये इसको रोक रहा है, जबकि वॉर के साथ ऐसा नहीं था, वॉर में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये पूरी तरीके से नहीं रोकता है, राइट, पार्शियली रोक सकता है। तो एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ ये काम नहीं करता है, उसके अंदर हम असाइन कर सकते हैं, ओके, उनकी प्रॉपर्टीज या उनके एलिमेंट्स को, राइट। पूरे के पूरे एरेज को, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, वहां पे फिर भी ऐसे ही एरर देगा, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट फ्रूट्स, अब यहां पर मैं कहता हूं एप्पल और दूसरा फ्रूट मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ऑरेंज। अब ये दो फ्रूट्स हो गए मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, मैं कहता हूं फ्रूट्स 1 एट पोजीशन नंबर 1, जो कि ऑरेंज का पोजीशन है, उसको जाके मैं कह सकता हूं कीवी। तो यहां पर कोई एरर नहीं होगा, इनफैक्ट वो उसको चेंज करने भी देगा। तो मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करता हूं मैं, और मैं यहां पर क्या करता हूं, इस कॉन्स्ट वाले को, ऊपर वाले को, नेम वाले को कमेंट आउट करके मैं क्या करता हूं, मैं नोड इंडेक्स को दोबारा से रन करता हूं। तो देखिए मुझे एप्पल और कीवी दे रहा है। तो इनसाइड एलिमेंट्स को, एरे के इनसाइड एलिमेंट्स को चेंज करने देता है ये, पूरा ओवरऑल एरे को नहीं चेंज करने देगा ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब वहां से क्या मतलब है, ओवरऑल एरे को नहीं चेंज करने देगा। तो अगर मैं कहता हूं फ्रूट्स इक्वल्स टू, और मैं एम्प्टी एरे दे रहा हूं, और यहां पर मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, और मैं यहाँ पर नोड इंडेक्स को दोबारा रन करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पर ये एक एरर दे रहा है। और वो एरर क्या दे रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ऑलरेडी एक जो एरे है वो क्या कर रखा है, फ्रूट्स को असाइन कर रखा है, और वो कांस्टेंट है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये इससे रीअसाइनमेंट मान रहा है, और रीअसाइनमेंट नहीं होने देता है कॉन्स्ट, राइट। बट उसके अंदर के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर करके दिखाया। ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू, तो मैं कहता हूँ नेम पीटर, और फिर मैं कहता हूँ एज, मैं कहता हूँ 25। अब मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं यहां पर जाके मैं कहता हूं पर्सन इक्वल्स टू, और मैं कहता हूं यहां पर नेम इक्वल्स टू सैम एंड एज इक्वल्स टू 28, तो यहां पर मुझे एरर देगा। तो पहले मैं इस फ्रूट्स वाले को, एरे को मैं कमेंट आउट करता हूं, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एक नया टर्मिनल ही ओपन कर लेते हैं जिससे कि जल्दी से दिखे, और मैं कहता हूं नोड इंडेक्स रन करता हूं। तो देखिए मुझे यहाँ पर एक एरर दे रहा है, वही एरर है कि कांस्टेंट वेरिएबल को रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको कमेंट आउट करके सिर्फ ये करता हूँ कि पर्सन लेता हूँ, पर्सन डॉट नेम, उस नेम को चेंज करके मैं कहता हूँ डैनी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और पर्सन को मैं प्रिंट आउट करता हूँ, और फिर नोड इंडेक्स को रन करता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं हुआ, आप देख सकते हैं कि नेम यहाँ पे चेंज हो भी गया। तो इस तरीके से ये कॉन्स्ट काम करता है, और इसमें भी वही आपको टेम्पोरल डेड जोन देखने को मिलेगा। आप कोई भी कॉन्स्ट
जो डिक्लेरेशन है उसको पहले आप यूज नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजिंग। सो मैं कहता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ सिटी, और मैं बाकी सारी चीजों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं जाके सिटी को करता हूँ कॉन्स्ट सिटी इक्वल्स टू न्यूयॉर्क, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए मुझे वैसे ही एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस सिटी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया कॉन्स्ट के साथ। एक और चीज जो है वो कॉन्स्ट के साथ बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपने कॉन्स्ट से अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है, उसकी वैल्यू देना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट एज, इसको ऐसे डाल के छोड़ देता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको console.log करता हूँ और मैं एज को करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं नोड इंडेक्स को रन करूं तो 20 मुझे देखने को मिल रहा है। बट कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने कॉन्स्ट लिखा और आपने कहा सिटी, अब आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। आप इसको छोड़ ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको इसको इनिशियलाइज करना ही होगा, विदाउट इनिशियलाइजेशन ये मानेगा नहीं, राइट। तो फिर अगर आपने कौन से किया है तो आपको बताना पड़ेगा सिटी क्या है। फॉर एग्जांपल द सिटी इज न्यू दिल्ली, तो ये ठीक है। तो जो जितने भी कॉन्स्ट से आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, सो कॉन्स्ट का मतलब है कॉन्स्टेंट्स, तो उनको आपको फिर उसकी इनिशियलाइजेशन करनी होगी, राइट। तो ये था द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट, राइट। जो दो मुझे बहुत प्राइमरी रीजन लगते हैं कि क्यों हमें लेट एंड कॉन्स्ट यूज करना चाहिए अगेंस्ट वॉर, और वो एक्चुअली में होता भी है। अब वॉर का यूज नहीं होता है, अब हम सिर्फ लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। एक तो वो स्कोपिंग वाला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है कि जहां वॉर जो है वो सिर्फ फंक्शन स्कोप्ड है, लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड है, वो हर तरह के ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, ओवरराइड नहीं करता है। दूसरी चीज जो है होइस्टिंग की प्रॉब्लम। होइस्टिंग की प्रॉब्लम क्या है कि आपने वेरिएबल को पहले यूज कर लिया और बाद में डिक्लेयर करा, तो उससे बहुत सारे एरर्स, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बग्स आ सकते हैं आपके एप्लीकेशन में, राइट। और लेट एंड कॉन्स्ट उसी को प्रिवेंट करता है, जहां पर कि वो हमें क्या देता है, रेफरेंस एरर देता है, और साफ साफ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है यहाँ पे कि यू कैन नॉट एक्सेस अ पर्टिकुलर वेरिएबल और अ कांस्टेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन, राइट। तो ये थे मेजर रीजंस, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब आप अगर आप वॉर यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करना बंद करें, एंड आप लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करें अपने एप्लीकेशंस में। जो ऐसे वेरिएबल्स हैं जहां पर आपको लगता है कि वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, वहां पर आप उस पर कॉन्स्टेंट्स लगाएं, ताकि उनकी वैल्यू जब चेंज हो तो आपको एरर देखने को मिले। गलती से अगर चेंज हो रहा है या ओवरराइट कर रहा है प्रोग्राम में तो वो एक एरर देखने को मिले। और जहां पर आप वॉर यूज करते थे नॉर्मल, वहां पर आप लेट का यूज करें। सो दिस वाज इट, ठीक है। इसके अलावा जो एरर्स आपको देखने को मिल रहे थे उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो उस एरर हैंडलिंग वाले पार्ट में जाके, उस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं किस तरीके के एरर्स होते हैं और कैसे हम उसको हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉन्सेप्ट में बनाऊं,
ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई विल मेक अनदर random video on a JavaScript concept. Thank you so much.